करते देती है दो भाग में, ले भाई आधा तू हिस्सा ले ले, आधा तू हिस्सा ले ले, है ना। दो भागों में क्या कर देती है, बांट देती है। कौन? भाई भाई की बंटवारा कर देती है बिहार। कौन कर देती है? तो गंगा नदी कर देती है। आज क्या पढ़ेंगे? बिहार का भूगोल। बातचीत नहीं करिए, शांति बना करिए। आप लोग बच्चे नहीं है, बड़े हो गए हैं, आज बातचीत करते अच्छी बात है। शांत रहिए। शुरू करें? बातचीत खत्म? चलिए ठीक है, शुरू कर देते हैं। तो आज अपने लोग पढ़ेंगे बिहार का भूगोल। क्या पढ़ेंगे? बिहार का भूगोल। तो बिहार का भूगोल आज अपने लोग जो पढ़ेंगे, तो इस बिहार के भूगोल में सब केवल बिहार के बारे में ही जानकारी लेंगे, और जानकारी कुछ नहीं लेंगे, ठीक है। जहां पर लेने वाला होगा वहां लेंगे, अन्यथा कुछ नहीं लेंगे। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि बिहार के ही बारे में दिमाग लगाना है, बाहर नहीं जाना है। बाहर जाइएगा तो बउआ जाइएगा, है ना। बउआना नहीं है, बाहर में भी चलेंगे। जब बिहार पढ़ लेंगे उसके बाद भारत को पढ़ेंगे, विश्व को पढ़ेंगे, सबको बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जो है बिहार का भूगोल ही पढ़ना है। तो ये भारत का नक्शा देख रहे हैं और यह देख रहे हैं बिहार का नक्शा है। तो भारत के नक्शा, तो भारत में ही क्या है? बिहार है। बिहार कहाँ है? तो भारत में ही बिहार है। तो बिहार भारत के किस भाग में है? तो बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। किस भाग में है? उत्तर पूर्वी भाग में है। बिहार यहां पर है, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है, ठीक है। इतना बात समझ गए कि भारत उत्तर पूर्वी भाग में है। अब ये भाग समझ गए कि बिहार के बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्वी में है, तो इसकी आप भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए आप जो है सो एक छोटा सा जो है सो हम ब्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि भौगोलिक स्थिति को जानने से पहले कुछ बातें जो है सो जान लेना आवश्यक है। अगर नहीं जानेंगे तो फिर समस्या हो जाएगा, कहिएगा कि ऐसी किसी हुआ। मान लीजिए कि एक जो है सो एक क्या है, ग्लोब है। अब देखते रहिएगा, इस ग्लोब पर कुछ रेखाएं खींची होती है, कुछ ऐसे ऐसे रेखा खींची होती है, कुछ ऐसे ऐसे रेखा खींची होती है ना। हाँ, तो देखिए एक ऐसे रेखा खींची होती है, ऐसे। इसको कौन सी रेखा कहते हैं? इसको अक्षांशीय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांशीय रेखा, है ना। इसको अक्षांशीय रेखा कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे नीचे की तरफ खींचा जाता है और ऊपर की तरफ नीचे से रहता है। ये रेखा एक्चुअली में जो है सो पृथ्वी पर रहता नहीं है। ये हम लोगों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए, बताने के लिए ये रेखा बनाया गया है। यह कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है। उसके बाद एक रेखा होती है इस तरह से, ऊपर से नीचे की ओर, इस तरह से होती है। होती है ना। तो इस रेखा को क्या कहते हैं? जो टेढ़ा हुआ रेखा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं देशांतर रेखा। हाँ, क्या कहते हैं? इसको देशांतर रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा, ठीक है। तो आप बात समझ गए ना। इसको कहते हैं ऐसे ऐसे जो खींचा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे, उसको कहते हैं अक्षांशीय रेखा। और ऐसे ऐसे जो टेढ़ टेढ़ घुमा हुआ खींचा हुआ, उसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। समझ में आया? चलिए, बहुत सुंदर। और यह समझ में आ गया तो इस इधर इधर भी होता है उत्तरी अक्षांश, इधर भी होता है उत्तरी अक्षांश, इधर होता है पूर्वी देशांतर, इधर होता है पूर्वी देशांतर। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। अब हमको समझना है बिहार की स्थिति। क्या समझना है? बिहार की स्थिति, है ना। बिहार की स्थिति को हमको समझना है, तो बिहार की स्थिति को ही समझेंगे। तो कहा कि बिहार का भौगोलिक स्थिति क्या है? बिहार का भौगोलिक स्थिति क्या है? तो कहता है बिहार का जो भौगोलिक स्थिति वो है, इसको मिटा देते हैं। बिहार का भौगोलिक स्थिति कहता है 24 डिग्री 20 घंटा 24 डिग्री 20 एक मिनट। बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है वो है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। यानी बिहार के भौगोलिक स्थिति क्या है? 24 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो यहाँ 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड जो है सो उत्तरी अक्षांश या बिहार का भौगोलिक स्थिति है। और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर
है ना, पूर्वी देशांतर जो रेखा होती है, पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। कितना है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? भौगोलिक स्थिति समझ गए? क्या है भौगोलिक स्थिति? कि 24 डिग्री 20 मिनट 40 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। यह जो है सो बिहार की भौगोलिक स्थिति है। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, तो यह हो गया बिहार की भौगोलिक स्थिति। उसके बाद आते हैं बिहार जो है कि भारत में कैमा स्थान पर है? बिहार जो है, बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्या है? यह बिहार की क्षेत्रफल है, और इस क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार भारत में कैमा स्थान पर है? 12वां स्थान पर है। कैमा स्थान पर? 12वां स्थान पर है। बिहार जो है सो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान पर है। ठीक, उसके बाद कहते हैं, ये तो हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 12वां स्थान पर है, और बिहार की लंबाई चौड़ाई भी तो होगा कुछ, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वें स्थान पर है, और बिहार की लंबाई चौड़ाई होगा। और लंबाई चौड़ाई जाने से पहले एक बार और जान लेते हैं कि बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? ये जो भारत है, ये टोटल भारत का टोटल 100% होता है ना? टोटल कितना प्रतिशत? 100% है ना? तो कहता है इस भारत में बिहार जो है, भारत का कुल प्रतिशत में कितना प्रतिशत हिस्सा है बिहार? तो कुल प्रतिशत जो है वह है 2.86%। कितना है? 2.86% जो है सो बिहार का हिस्सा है। कितना? पूरे भारत में इतना प्रतिशत ही हिस्सा बिहार का है। टोटल में से 2.86% जो हिस्सा क्या है? बिहार का है ना? तो इसमें कोई दिक्कत है? बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। इसको 2.86 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद जो भी संख्या होता है उसको अंक बाय अंक पढ़ते हैं। तो 2.86% नहीं कहिए, 2.86% कहिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसकी तो जो है बिहार भारत में कैमा स्थान है समझिए, और कितना प्रतिशत हिस्सा है भारत में इसका, वो भी समझ गए। उसके बाद आते हैं बिहार का जो है सो क्षेत्रफल कितना है? तो ये पूरा क्षेत्रफल जो है बिहार का, इस बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 163 वर्ग किलोमीटर जो है बिहार का टोटल क्षेत्रफल है। ये पूरा क्षेत्रफल जो है बिहार का, ये पूरा कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर कैसे निकलता है? तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दिया जाता है। जितना लंबाई है जितना चौड़ाई है दोनों को गुना कर दीजिए, वर्ग निकल जाएगा, है ना? तो वही क्षेत्रफल है। तो पूरे बिहार का वर्ग कितना क्षेत्रफल है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आइए, ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब क्षेत्रफल के बाद इसकी तो कुछ लंबाई भी है तो कुछ चौड़ाई भी होगा ना। जब ये क्षेत्रफल है तो लंबाई चौड़ाई होगा ही होगा कि नहीं होगा? होगा, पक्का होगा, है ना? हाँ, तब आइए, बिहार की जो है पूरब से पश्चिम बिहार की लंबाई 483 किलोमीटर है। पूरब की तरह बिहार देखिए, अब नक्शा में से पूरा पश्चिम समझ लीजिए। नक्शा कभी भी देखा जाता है तो दक्षिण की ओर घूम करके दिखा जाता है ना? जब भी देखेंगे दक्षिण की ओर घूम करके देखेंगे। तो ऊपर हमेशा नक्शे के ऊपर में क्या होता है? कोई भी नक्शा हो उसके ऊपर में होता है उत्तर। क्या होता है? उत्तर। ठीक है, और उसके ठीक नीचे होता है दक्षिण। क्या होता है? दक्षिण। और इधर हुआ पूर्व, इधर हुआ पश्चिम। ठीक है, तो कोई भी नक्शा हो भारत में भी होगा तो ये होगा उत्तर, ये होगा दक्षिण, ये होगा पूर्व, ये होगा पश्चिम। ठीक है, कोई भी नक्शा होगा तो उस नक्शे के ऊपर वाला भाग जो होता है हमेशा क्या होता है? उत्तर की ओर होता है। ठीक है, चलिए, तो आप कहता है कि बिहार की लंबाई कितनी है? कहां से? पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई, या पश्चिम से लेकर के पूरब की लंबाई बिहार की कितनी है? तो कितनी लंबाई है अभी हम आपको बताएं, बहुत सुंदर, 483। कितना है? 483 किलोमीटर है। कितना है?
483 किलोमीटर बिहार की लंबाई है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? नहीं ना? बहुत सुंदर। उसके बाद लंबाई है तो चौड़ाई भी होगा, लंबाई है तो चौड़ाई भी होगा। तो बिहार की लंबाई पता चल गया आपको कि कितना है? 483 किलोमीटर। माफ करिएगा, बिहार की लंबाई पता चल गया 483 किलोमीटर। और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 345। कितना है? तो बिहार की चौड़ाई है ये पूरा बिहार की जो है चौड़ाई है, पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई 483 और उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई जो है 345। कितना है? 345 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। किसकी? बिहार की। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई हुआ 483 और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितना हो गया? तो 345 किलोमीटर। यह हो गया आपका जो है 345। अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दीजिए, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 94,163 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा फटाक से। कोई शक संदेह नहीं है। जब लंबाई और चौड़ाई आपको पता है तो क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। यही ना सूत्र है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो और क्या? क्षेत्रफल पता है, लंबाई चौड़ाई पता है, क्षेत्रफल निकाल लो, हो गया। बम बम। चलिए, अब इतनी बात तो समझ में आ गया कि बिहार भारत के किस भाग में है? उत्तर पूर्व में है। बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। ये बिहार की जो है भौगोलिक स्थिति है। ठीक है। और अक्षांशीय और देशांतर रेखा किसको कहते हैं? तो अक्षांशीय रेखा कहते हैं जो ऐसे वाला रेखा ऐसे ऐसे खिंचा हुआ है, ऐसे वाला रेखा उसको अक्षांशीय रेखा कहते हैं, और ऐसे ऐसे जो खिंचा हुआ है उसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत है? नहीं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, आप लोग बुद्धियार है। उसके बाद आइए बिहार की चौहद्दी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बिहार की चौहद्दी की। तो बिहार के जो चौहद्दी किसको कहते हैं? जो उसके चारों तरफ आए उसी को चौहद्दी कहते हैं। आप गांव में रहते हैं, आप घर में रहते हैं, आपके घर का भी चौहद्दी होगा। जमीन नापने का नक्शा होता है ना, तब चौहद्दी वाला को पकड़ाइए, बोलाइए तो घर के इधर मेरे घर के पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है ना, उत्तर में क्या है, ये सब पूछेगा। तो मेरे घर के नक्श जो चौहद्दी में होगा बताएंगे। जमीन खेती गोरा भी होता है, उसका भी देश का भी चौहद्दी होता है, राज्य का भी चौहद्दी होता है, सबका चौहद्दी है। मेरा भी चौहद्दी है। आप पूछिए कि मेरा चौहद्दी क्या है? मेरे सामने में क्या है? आप है, मेरे पीछे क्या है? बोर्ड है ना, मेरे इधर क्या है, मेरे इधर क्या है, तो हम सब बता देंगे। सबका चौहद्दी हो जाता है। तो इसकी चौहद्दी की बात करते हैं। बिहार के उत्तर में है क्या? नेपाल। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल, है ना। और बिहार के उत्तर में नेपाल और दक्षिण में क्या है? झारखंड। दक्षिण में झारखंड, दक्षिण में झारखंड और पूरब में क्या है? पूरब में पश्चिम बंगाल। पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। तो ये हुआ बिहार का जो है सो चौहद्दी। उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश। कोई दिक्कत नहीं? वाह। उसके बाद बिहार में एक नदी है, बहुते नदी है, लेकिन एक नदी है जो बिहार को क्या करती है? दो भागों में बांट देती है। क्या करती है? बिहार को दो भागों में बांटने का काम करती है। कौन नदी है भाई? गंगा नदी। गंगा नदी जो है सो बिहार को क्या करती है? दो भागों में बांटने की काम करती है। ये क्या है? गंगा नदी, है ना। गंगा नदी जो बिहार को दो भागों में बांटने की काम करती है। दो भाग में ले भाई, आधा तू हिस्सा ले ले, आधा तू हिस्सा ले ले, है ना। दो भागों में क्या कर देती है? बांट देती है। कौन? भाई भाई की बंटवारा कर देती है बिहार। कौन कर देती है? तो गंगा नदी कर देती है। तो गंगा नदी के उत्तर वाला भाग को कहा गया उत्तरी बिहार, यानी गंगा के उत्तरी मैदान, और गंगा के दक्षिण वाला भाग को कहा दक्षिणी बिहार, अर्थात गंगा के दक्षिणी मैदान, है ना। तो गंगा के उत्तरी मैदान और गंगा के दक्षिणी मैदान ये दो भाग बन गया। किसकी? बिहार के। और बिहार को बांट दिया। ले भाई, आधा आधा भाई भाई बंटवारा भर गया, है ना, बांट दिया। चलिए, चौहद्दी भी समझ गए कि उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में पश्चिम में उत्तर प्रदेश। और एक नदी है जो बिहार को बांटती है। कौन नदी? गंगा नदी। तो गंगा नदी के उत्तर वाले भाग को बिहार के उत्तरी मैदान और गंगा नदी के दक्षिण वाले भाग को बिहार को दक्षिणी मैदान कहा जाता है। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, है ना। उसके बाद आइए इसमें कुछ जिले हैं जो सबसे पूरब है तो कुछ सबसे पश्चिम है तो उत्तर है।
तो बिहार में सबसे पूर्वी जिला, तो बिहार में जो है जो सबसे पूर्वी जिला कौन है? किशनगंज। जो किशनगंज जो है तो बिहार में सबसे पूर्व की जिला है। सबसे पूर्वी जिला कौन है? किशनगंज। उसके बाद बिहार का सबसे पश्चिमी जिला जो है वो है कैमूर। क्या है? कैमूर जो है तो बिहार के सबसे पश्चिमी जिला है। और बिहार की सबसे दक्षिणी जिला कौन है? तो बिहार की सबसे दक्षिणी जिला गया। क्या है? बिहार की सबसे दक्षिणी जिला जो सबसे दक्षिण में पड़ता है वह है गया। ज्यादा हिस्सा नहीं निकला हुआ, कहीं सोनी कोने ना निकाल ले है ना, तो यही कोना पहुंचे बाद हाँ सबसे दक्षिणी जिला ही हो गया। बाकी सब इसका हिस्सा आ जाए ना, बिहार का गया का 99% हिस्सा जो है इधर है, लेकिन 1% हिस्सा इना के हाथ इना के बढ़ा देना है। हम झारखंड के छू रही है ना, हाथ बढ़ा दे। तो सबसे पश्चिमी जिला दक्षिणी जिला कौन हो गया? झारखंड। उसी तरह से कैमूर जो है कैमूर तो ज्यादा ही मिलता है उत्तर प्रदेश से, लेकिन सबसे पश्चिमी जिला कौन है? कैमूर। और सबसे उत्तरी जिला की अगर बात करें, सबसे उत्तरी जिला की बात करें तो वह है पश्चिम चंपारण। क्या है? कौन जिला है? पश्चिम चंपारण। कौन? पश्चिम चंपारण जो है सो बिहार की सबसे उत्तरी जिला है, सबसे उत्तर में है, हिमालय में पश्चिमी चंपारण, है ना। इसमें भी कोई दिक्कत कि बिहार की सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर, सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारे जो बिहार है वह एक देश से सीमा बनाती है। वह कौन सा देश है? तो वह है नेपाल। ठीक है। और 3 राज्य जो है अपने देश की राज्य से सीमा बनाती है, वह है उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो आप बात चलती है यहाँ कि नेपाल के सीमा से लगने वाले बिहार के कुल कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं? तो नेपाल के सीमाओं से लगने वाले जो बिहार के जो है वह 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। नेपाल की सीमाओं से लगने वाले बिहार की 7 जिले हैं। कौन कौन जिला है? तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिला जो है जो नेपाल की सीमा से लगती है। किसकी? तो बिहार की। कौन कौन? तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिला नेपाल की सीमा के साथ बिहार की जिला लगती है। उसके बाद आइए कि पश्चिम बंगाल की सीमा से लगने वाले बिहार की जिला वह कितना है? तो वह 3 जिला। 3 जिला जो है सो पश्चिम बंगाल की सीमा से बिहार की जिला लगती है। कौन कौन जिला है? तो है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये 3 जिला जो है जो पश्चिम बंगाल की सीमा से लगती है। उसके बाद झारखंड के सीमा से लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है? तो 8 है। झारखंड से कितने जिले सीमा बनाती है? सीमा के साथ लगती है। झारखंड के सीमा के साथ बिहार कितने जिला लगती है? तो 8 जिला लगती है। कितने जिला? 8 जिला जो है सीमा बनाती है। कौन कौन जिला है? तो वह है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ये 8 जिला जो है बिहार की जो झारखंड के साथ सीमा बनाती है। उसके बाद है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले बिहार के कुल जिले कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश से भी लगने वाले जिले की संख्या है वह है 8। 8 जिला जो है सो बिहार की उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाती है। ठीक है। कौन कौन जिला है? तो वह है पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। लेकिन यहां पर कभी कभी आप देखिएगा कि यहां जो है सो 7 जिला ही यूपी से सीमा बनाता है। क्यों? कि यहां से जो है सो नदी बह रही है, नदी बह रही है। ठीक है ना। और नदी के इस पार जिला है और नदी के इस पार यूपी है। तो भाई नदियों में आधा आधा हिस्सा होगा कि आधा जल तुम पियो, आधा जल हम पिएंगे। नदियों को बांट लेता है इंसान, बड़ा निर्दय है, सब कुछ को बांट लेता है, नदियों को बांट लेता है। ये हमारा से यहाँ से यहाँ करना से। तो इसके लिए कहीं 7 जिले, लेकिन 8 जिला जो है क्या होती है? संपर्क में आती है। तो इतना बात समझ गए। इसमें किसी को कहीं दिक्कत है? दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना। चलिए, तो यह समझ गए। अब आगे की जो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। धन्यवाद।